वेलकम टू IAS मैराथन एंड गाइस बैक विद द न्यू लेसन। तो क्या कर रहे थे हम? हम देख रहे थे रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट, राइट। सो अभी तक काफ़ी कुछ देखा हमने, काफ़ी कुछ। एक अच्छा फर्स्ट लेसन मैंने आपके लिए बना करके रेडी किया है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। और आज हमको डिस्कस करना है द फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो ओके, कूल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट फेज, सबसे पहले फर्स्ट फेज जो कि मैंने आपको बता दिया था, ये था आपका जो वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसके पहले का और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। तो इसमें देखेंगे और उसके अलावा उसके अलावा बाकी के फेजेस भी देखेंगे इसमें ही, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं बंगाल। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल का। सो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये कहाँ कहाँ हो रही थी, स्पेसिफिकली बताऊंगा, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज के लिए आंसर लिखने को। वैसे आंसर आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है। तो गाइस प्लीज़ अप्रिशिएट करें एफर्ट्स को, IAS मैराथन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इनको जितना हो सके, ठीक है। सो देखो, अब बंगाल में 1870 से बहुत कुछ हो रहा था गाइस। पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी उस टाइम पे इसमें ही सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े थे, जितने भी इसमें बंदे होते थे, ठीक है साहब। उसके अलावा जो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम तक ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे, ठीक है। सो लेकिन थे सब, मतलब उसके अंदर लोग तो थे, वहाँ पे ऑर्गेनाइज भी किया जाता था, बट नॉट वेरी एक्टिव जितना उनको चाहिए था उस टाइम पे। और फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप उनमें से एक कह सकते हैं, जो कि मेदिनीपुर में बना था। आपका ये है अनुशीलन अनुशीलन समिति, राइट। तो ये बना था आपके बेसिकली 1902 में, ठीक है, 1902 में अनुशीलन कमेटी, ठीक है। मतलब ये तो ये बना था आपके कैलकाटा में, मेदिनीपुर में नहीं, कैलकाटा में, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर, मेदिनीपुर में बना था आपका, मेदिनीपुर में आपका क्या था, वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज ग्रुप थे वहाँ बेसिकली ज्ञानेंद्र नाथ बासु के अंदर थे। और ये जो अनुशीलन समिति बनी थी, ये बनी थी आपके अंदर जतिंद्र नाथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम इन द इंडियन हिस्ट्री, जतिंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। जतिंद्र नाथ बनर्जी बहुत छोटी उम्र में ये भी रेवोल्यूशनरी बन गए थे, ठीक है। और यस, इनके साथ बहुत से लोगों ने काम भी किया, मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। सो अब बरिंद्र कुमार घोष और अदर्स, ठीक है, इनके साथ थे। बट ये इनकी एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड थी, बस ये मॉरल और फिजिकल ट्रेनिंग दिया करते थे मेंबर्स को, ठीक है। और 1907 तक तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थी। बाद में जब इनका एक इनर सर्कल था जिसके अंदर बेसिकली बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त था, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े नाम है गाइस, बहुत बड़े बड़े नाम है। भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, आपको पता है इसके अंदर। तो ये सब क्या होता, इन्होंने कुछ एक्शंस किए कुछ कुछ टाइम पे। युगांतर बेसिकली इन्होंने एक वीकली निकाला, इन्होंने युगांतर एक वीकली निकाला इन्होंने। उसके अंदर बेसिकली क्या करते थे, जितनी भी पुलिस ब्रूटैलिटीज़ होती थी उनको ओपन में लाते थे, और जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस है उसको इन्होंने एडवोकेट किया। यस, दे एडवोकेटेड दी आपका रेवोल्यूशनरी वायलेंस। सो अब पुलिस ब्रूटैलिटी के बाद मतलब जो हुआ था बारिसाल कॉन्फ्रेंस में, मैंने आपको बताया 1906 में, उसमें युगांतर ने पता क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बारिसाल कॉन्फ्रेंस में मारपीट की गई पुलिस के द्वारा, उस पर युगांतर ने क्या लिखा, उस पर इन्होंने लिखा, द रेमेडी लाइज विद द पीपल। लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बात कही कि द रेमेडीज लाई इन द पीपल, एंड 30 करोड़ पीपल इनहेबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ हैंड्स टू स्टॉप द कर्ज ऑफ द ऑपरेशन। फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय द फोर्स। ओके, तो इन्हों का ये बहुत ही बड़ा एक हम तरीका मान सकते हैं, और इन्होंने हिंट दिया था इससे कि हमको आर्म्स स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, मेंशन किए मैंने, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं से ही मैं याद करा दूँ, ठीक है। तो आपके रास बिहारी बोस, ठीक, रास बिहारी बोस बहुत बड़ा नाम। उनके अलावा सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, याद है क्या इनके बारे में, क्या फेमस है, इनकी बंदी जीवन, इनके जो जेल ईयर थे उनमें इन्होंने बंदी जीवन लगी। गाइस, दिस वॉज दी आपका, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना कितनी कितनी बार, उतनी बार ही तो सचिन दास सन्याल की वाली बुक जो बंकिम चंद्र थी, मतलब ये जो बंदी जीवन थी, इसको सैकड़ों सैकड़ों बार पढ़ा रेवोल्यूशनरीज ने। उनके लिए बाइबल, उनके लिए भगवत गीता सब ये था, ठीक है। सो अब पंजाब दिल्ली की यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी, तो वो ये लोग संभाल रहे थे, ठीक है। सो लेकिन ये जो प्रोविंसेस थे, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, फार फ्लंग तक ये लेकर के गए बेसिकली, ठीक। अब इनके अलावा हेमचंद्र कानून गो, उनमें मिलिट्री पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया करते थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम बात करते थे बंगाल की। तो इसमें काफ़ी और कुछ नाम याद रखना। एक है आपके बहुत फेमस प्रफुल्ल चक्की, ठीक है, मत भूलना है नाम, प्रफुल्ल
चकी प्लस खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया था बेसिकली, इन्होंने जो किंग्स फोर्ड है जो कि मुजफ्फरपुर में एक वहाँ का किंग्स फोर्ड था, उस पर क्या किया इन्होंने, उनकी कैरियर जा रही थी, उन पे इन्होंने बॉम्ब फेंका था बेसिकली, बहुत ही अनसक्सेसफुल था, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली 2 ब्रिटिश लेडीज़ की डेथ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जिनको टारगेट किया था उनको तो नहीं मार पाई, जज को मारना चाह रहे थे बेसिकली, ये वाइट जज को, वो नहीं मार पाए, ठीक है। और वहीं पर ही ऑन द स्पॉट प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को, यस। एंड बाद में खुदीराम बोस जो इनको बाद में फांसी दे दी गई, ठीक है। सो ये भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था इनके लिए, रेवोल्यूशनरीज के लिए। तो ये फर्स्ट फेज में हुआ था, आपके बात कर रहे हैं बंगाल में, ठीक है। उसके अलावा अनुशीलन ग्रुप ये जो था काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, इनके जो जितने भी मेंबर थे सब अरेस्ट कर लिए गए, ठीक। और घोष ब्रदर्स भी थे इसके अंदर, औरबिंदो एंड बरिंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहीं से आपकी बात निकल के आएगी, यहीं से आपकी बात निकल के आएगी, जो बेसिकली जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, ठीक है, तो वो इसी से जुड़ी है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो वो इसी के अंदर बेसिकली इनको चार्ज किया गया था, और बेसिकली, और इसको बेसिकली मणिकोट्टल बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फिर बाद में अरविंदो को कुछ सज़ा हुई थी, उसके बाद चले गए थे, उनको मतलब जो इनके माफ़ कर दिया गया था, बाकी इनको सज़ा नहीं मिली थी, ठीक है। और उसके अलावा घोष ब्रदर्स को बेसिकली कॉन्स्पिरेसी के लिए किया गया था, वॉज वेजिंग अगेंस्ट द किंग, ठीक है। बाद में चित्तरंजन दास ने इनको क्या किया था, अरविंदो को डिफेंड किया था, ठीक है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखो। उसके बाद में जब ये आए, उसके बाद वो पुडुचेरी चल गए थे, ठीक है। सो उसके बाद एक और इवेंट होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दो कमाल के योद्धा, रास बिहारी बोस जिसके बारे में अभी हमने बात करी, दूसरे सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक। इन दोनों ने क्या किया, जो वायसराय हार्डिंज थे ना, वायसराय हार्डिंज, वो एक बेसिकली एक ऑफिशियल एंट्री ले रहे थे दिल्ली में, उन्होंने नई कैपिटल बनाई थी दिल्ली को, तो यही टाइम है जब कैपिटल बनी गई दिल्ली, ठीक है, इनके टाइम पे। सो 1912 में, ठीक है, चांदनी चौक में प्रोसेशन हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बम फेंका था, ठीक है। अब बहुत ही उम्दा कहानी है इसकी, तो लड़कियों के कपड़े में बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर कि वो भेस बदल के गए थे इस तरीके से, है ना। तो बिल्कुल भी शक नहीं होता लोगों को कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इन्होंने बम फेंका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, इनकी तरफ से तो अनफॉर्चुनेटली होगा कि हार्डिंज मरा नहीं, इंजर्ड हुआ बस, ठीक है। और ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसके अंदर ये जो बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद, ठीक है, अवध बिहारी, इन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है बाद में, ठीक है। रासबेरी बोस जो है वो, उनका खुद का पर्सनल प्लान होता है, और वो भाग जाते हैं, मतलब, है ना, वो भाग जाते हैं सिंगापुर, आपको पता है बाद में, और ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अनुशीलन समिति जो थी, वो उसको एक लीडर मिलते हैं, कौन है वो, जो आपके जतेंद्र नाथ मुखर्जी है और बाघा जतिन है, ठीक है, इनको बाघा जतिन बोलते हैं हम, ठीक है। इन्होंने इसको युगांतर बनाया, ठीक है, युगांतर को युगांतर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, बिहार उड़ीसा पहले तो, उसके बाद बंगाल से इसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया। तो याद रखना नाम, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पहले ये देखते हैं अपन, इसमें ये लिखा है बेसिकली कि जो आपके बिगिनिंग हुआ था रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ का बंगाल में, इस बेसिकली ये आपका भद्रलोक क्लास, ठीक है, इसमें से ही बेसिकली इंस्पायर थे ये। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो पी मित्रा थे, ठीक है, अब पी मित्रा ने ऑर्गेनाइज की एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, इसको अनुशीलन समिति नाम रखा। बाद में इसके अच्छे अच्छे लीडर मिले, जतेंद्र नाथ, ठीक है, मैंने आपसे कहा अभी, उस जतेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद दोबारा एक जो बेसिकली क्या हुआ, जो बाघा जतिन थे, बाघा जतिन, ठीक है, उन्होंने इसका जुगांतर बनाया। उसके बाद आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल और इंडियन ऑफेंसिव जो हुआ था, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड स्वदेशिज्म, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेकर के आया वो बंगाल में, एंड टू इन ग्रेट एक्सटेंट, जो कि अभी तक नहीं था, ठीक है। एंड सून द ओरिजिनल गोल ऑफ द एनवलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल कोड इन लार्ज विद द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज, तो ये बातें इन तक पहुंचाई गई। नेक्स्ट है आपके जो बेसिकली जो आपके 1905 में बरिंद्र कुमार घोष थे, उन्होंने एक पब्लिश की थी भवानी मंदिर, इंडिकेटिंग अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है। उसके अलावा युगांतर, ठीक, तो ये न्यू एरा इसका मतलब होता है, न्यू एरा। एंड संध्या,
इन्होंने एंटी ब्रिटिश आइडियाज़ को बहुत प्रीच किया, पूरी तरह से प्रोपेगेट कर दिया जाता था। एंड 1908 में 30 अप्रैल को एक मर्डर किंग्स फोर्ट, मैंने आपको बताया मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है, अब बिहार में आता है वो। उसके अलावा किसको, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी बातें पहले सुनो आप, उसके बाद सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बॉम्ब होता है, प्रफुल्ल चक्की 2 लेडीज़ को मार देते हैं बेसिकली गलती से, मिस्टर कैनेडी जो जज होते हैं उसको नहीं मार पाते, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान दो इस पर। व्हाट इज़ आपका जिमरमन प्लान, जिमरमन प्लान। एक तो इसके बारे में 2 लाइन लिखो नीचे, और ये होता क्या है, इसका अनदर नेम है जर्मन प्लॉट, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये मुझे बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। अब यहाँ पर इन्होंने फिर बाद में क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही इन्होंने जर्मनी से हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। यस, तो अब जतिन जी ने कहा रासबिहारी बोस से कि आप जो है चार्ज लो अपर इंडिया का, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंसरेक्शन करने में इन्होंने साथ दिया, तब आती है जर्मन प्लॉट और जिमरमन प्लान की बात, ठीक है। उसके बाद टैक्सी कैब डिकॉइटीज़ और बोट डिकॉइटीज़, ठीक है, तो सीरीज ऑफ डिकॉइटीज़ होती है। तो उसके बाद आता है आपका गुरिल्ला फोर्स, गुरिल्ला फोर्स का भी बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और रिवोल्यूशनरीज के साथ हुआ क्या बेसिकली, इन्होंने फाइट तो बहुत अच्छे से की इन वालों ने, जितने भी थे उनका बेसिकली क्या होता है, या तो किल्ड मार दिए जाते थे या फिर वो अरेस्ट कर लिए जाते थे, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने आपको जिमरमैन बताया प्लान और जर्मन प्लॉट बताया, बेसिकली वो फेल्ड हो चुका था, इसको स्टार्ट इन्होंने किया था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बागा जतिन ने उस टाइम पे पता है क्या कहा था, उन्होंने कहा था वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन, हमको मरना पड़ेगा तब देश उठेगा, ठीक है। सो ओके, सो न्यूज़पेपर और जर्नल्स ने तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जैसे कि संध्या युगांतर है ना, और काल महाराष्ट्र में उनको बड़ा फेमस किया और बड़ा पॉपुलर कर दिया। एंड जो ओवर एम्फेसिस था हिंदू रिलीजन का, उन्होंने क्या किया बेसिकली, ये कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरीज का एक यहाँ पर बंगाल में कि थोड़ा सा मुस्लिम्स अलूफ इसलिए रह गए थे क्योंकि हिंदू रिलीजन का ओवर एम्फेसाइज किया गया था यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एडुकेटेड यूथ जो थे बंगाली के, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी लेगेसी थी इनकी। उसके अलावा लेकिन ये वाली अच्छी लेगेसी नहीं थी कि मुस्लिम अलूफ रह गए थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा हीरोइज्म बता के गए हैं। उसके अलावा कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस वाज इनविसेज, ठीक है। एक तो ये हिंट बहुत जो गलत गया पब्लिक में, एंड विच कपल्ड विद द नेरो अपर कास्ट सोशल बेस, ठीक है, ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बंगाल एंड सेवरली लिमिटेड इन स्कोप, बहुत ही बड़ी बात, स्कोप में बहुत ही लिमिटेड थे ये बंगाल वाले जो थे, ठीक है। हाँ, इन्होंने पूरे इंडिया में जो अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब जो कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है बेसिकली, बंगाल को ही, ठीक है। सो इन द एंड हम कह सकते हैं कि इट फेल्ट विद स्ट्रेंथ द वेट ऑफ द स्टेट रिप्रेशन, ठीक है, स्टेट ने काफ़ी बुरी तरीके से इसका रिप्रेस किया, ठीक। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे महाराष्ट्र की, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो महाराष्ट्र में क्या था बेसिकली, इसकी स्टार्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे आपका रामसोई पीजेंट फोर्स, ठीक है, तो चिंता मत करो, लिखा हुआ मैंने, ठीक है। रामसोई क्या था यहाँ पर, रामसोई पीजेंट फोर्स, जो कि वसुदेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर का नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, वसुदेव फाड़के, ठीक है। वसुदेव फाड़के ने 1879 में इसको ऑर्गेनाइज किया था। नाम याद रखना, रामोसी, रामोसी पीजेंट फोर्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इन्होंने, कौन है, वासुदेव बलवंत फाड़के ने, ठीक है, इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को तो मैं जो है भगा कर मानूंगा, थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी इन्होंने बेसिकली क्या चाहा था कि जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं उनको पहले तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, फंड्स इकट्ठे किए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको पता है रामसोई, ये वाले जो रामोसी पीजेंट फोर्स है, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके अलावा एक तो ये हो गया आपके, दूसरे आपके दूसरी तरफ कौन हो गया, लाला सॉरी जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, तो इन्होंने भी मिलिटेंट नेशनलिज्म को अपनाया, और मैंने आपको बता दिया इनके बारे में पूरा। तो इन्होंने यूज़ ऑफ वायलेंस थ्रू गणपति शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, इनके जनरल थे केसरी महारट्टा, ठीक है, केसरी महारट्टा थे उनके एक दो। देखो अब यहाँ से स्टार्ट आती है यहाँ की जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तिलक जी के साथ 2 भाई थे, चापेकर ब्रदर्स, ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या थे, दामोदर एंड बालकृष्ण, 2 भाई थे ये, ठीक है, दामोदर एंड बालकृष्ण, ठीक। तो ये इन्होंने वहाँ के प्लैग कमिश्नर को, पूना के प्लैग कमिश्नर को, प्रेसिडेंट होते प्लैग कमेटी यानी कि वही, ठीक है, मिस्टर रैंड, इनको इन्होंने मार दिया। और इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट आयरिस्ट था, वो भी जो है वो भी चल दी भैया 1897 में, ठीक है। अब ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज़ तो ये हुई। तीसरे में आपके मैंने 2 बता दिया आपको,
अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक तो मैंने आपको बताया रामोसी पीजेंट फोर्स, दूसरे मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा मैंने आपको बताना है सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था मित्र मेला, मित्र मेला, ठीक। और ये मित्र मेला क्या थी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक। उस टाइम पे इन्हीं से ही ज़्यादा काम निकाला करते थे, ठीक है। 1899 में, 1899 में, एंड विच मर्ज्ड विद द अभिनव भारत, अभिनव भारत के साथ ही मिल गई थी, ठीक है। उसके अलावा क्या था, 1904 में अभिनव भारत से मिल गई थी। फिर उसके बाद नासिक, पूना, बॉम्बे, यहाँ पर ये क्या करते थे, बॉम्ब बनाया करते थे, बॉम्ब, यस, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो कलेक्टर था नासिक का, AMT जैक्सन, ठीक है। वो एक इंडोलॉजिस्ट था, वेल नोन। उस उसको बेसिकली मार दिया गया था आनंद लक्ष्मण कनेरे, जो कि अभिनव भारत का एक मेंबर था। अब देखना ऐसे कंट्रोवर्सी निकल के आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट। किसने मारा, अनंत लक्ष्मण कनेरे ने मार दिया, जो कि मेंबर था आपका अनुशीलन अनुशीलन समिति का, ठीक। तो और अनुशीलन अब किसमें, अनुशीलन भारत, सॉरी, उसमें कौन है बेसिकली, मित्र मेला शामिल हो चुका है, जी बिल्कुल। अब इसमें बेसिकली फंसेंगे सब, वीर सावरकर वगैरह सब फंसेंगे इसमें, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अब कॉन्स्पिरेसी हुई भैया पूरी, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, बाय द मीन्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। अब 38 पीपल को अरेस्ट किया गया, सावरकर भी थे इसमें और इनके भाई भी थे, ठीक है। वीर सावरकर के भाई का नाम क्या था बताओ मुझे, है ना। अमंग दीज इट फाउंड सावरकर जो थे, वो लीडर माना गया, उनको द ब्रेन माना गया इसके पीछे का, और मूविंग स्पिरिट मानी गई कॉन्स्पिरेसी की। तो सावरकर को जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फॉर द लाइफ एंड द फॉर फ्यूचर फॉर ऑल इज प्रॉपर्टी, इनको पता है आपको 2 बार उम्र के सजा हुई, काला पानी वो भी, ठीक है। तो आपको पता है उस टाइम पे शायद अंडमान एंड निकोबार काला पानी वहाँ भेज दिया करते थे। बहुत ब्रूटल भाई, बहुत इनकी इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाया करती, बट ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी 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 क्लेवर, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बेसिकली इनको बेसिकली गले की बीमारी भी हो चुकी थी उस टाइम पे, और ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द चूना, ठीक है, वहाँ की दीवारों से। उसके अलावा उसके अलावा क्या था कि जो अपनी कविताएं उन्होंने दीवारों पे लिखी उस टाइम पे, बहुत कविताएं, सैकड़ों कविताएं लिख दी और पूरी कंटेस्ट कर ली। कंटेस्ट मीन्स कभी भी आप उनसे बुलवा लो, ठीक है। उन्होंने उनको लिखा, बनाया और खुद को याद किया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने सैकड़ों ऐसी किताबें थी, बाद में इसको कंपाइल किया गया, ठीक। तो आज भी शायद वो उन जेलों में होगी अगर प्रिजर्व की गई हो तो, ठीक है गाइस। तो मैंने ये सभी इसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, चापेकर ब्रदर्स, उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ द प्लाग, इनको मिस्टर रैन को मारा, लेफ्टिनेंट अरेस्ट को भी मार दिया गया एक्सीडेंटली, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा महाराष्ट्र और पंजाब कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं भाई हम पंजाब की, भाई बहुत प्यारा प्रदेश पंजाब, पंजाब की बात करते हैं। उस टाइम पे क्या थी हालत, ठीक है। सो आपको बताया यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, पंजाब में। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, इश्यूज डिफरेंट थे यहाँ पर, जैसे कि फ्रीक्वेंट फेमाइंस आती थी। उसके अलावा लैंड रेवेन्यूज थे, उसमें बहुत ज़्यादा राइज किया हुआ था, इरिगेशन टैक्स लगाया करते थे। बेगार बेगार की प्रैक्टिस बहुत बड़ी थी इनकी, जमींदार के द्वारा की जाती थी बेगार, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ, बेगार, जमींदार, ठीक है, ये सब है ना। एंड जो इवेंट्स हुए थे बंगाल में, आप सबको बताया पार्टीशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव था, सबसे ज़्यादा एक्टिव थे यहाँ पर लाला लाजपत राय। अभी बताऊंगा अजीत सिंह के बारे में, रुको, लाला लाजपत राय के बारे में सुनो। इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किए बहुत सारी चीज़ें आउट, इन्होंने एक चीज़ किया था बेसिकली, पंजाबी निकाला था, ठीक है। उनका मोटो ही था कि सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, इनका ये बेसिकली मोटो था उसका, ठीक है। इनके अलावा यंग इंडियन, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इनको निकाले। लाला लाजपत राय ने बहुत सारी बुकें लिखी, मुझे 3 बुक के नाम बताओ जो लाला लाजपत राय ने लिखी उनके लाइफ टाइम में, ठीक है। 3 बुक्स के नाम मुझे बताओ, नीचे सेकंड क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो अब ये था, अब इन्होंने क्या किया था, उसके अलावा कौन फेमस थे यहाँ पर और कौन पॉपुलर थे और कौन वर्क कर रहे थे एक्चुअल ग्राउंड पे, अजीत सिंह, यस, अजीत सिंह वॉज हु वॉज अजीत सिंह, अजीत सिंह वॉज द भगत सिंह के चाचा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया इनकी डायनेस्टी किस तरीके से थी। तो अजीत सिंह के चाचा थे ये, ठीक है। बाद में ये अब्रोड चले गए थे थ्रू, बिकॉज इनको अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से अंजाम देना ही था, चाहे किसी भी कीमत पर, ठीक है। बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव, लेकिन जो हमेशा इनके नाम पे वारंट भी निकला हुआ रहता था हमेशा, ठीक है। तो इसलिए घर पे कम बाहर ज़्यादा रहते थे, ठीक है। एंड हु ऑर्गेनाइज द एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन, अंजुमन ए मोहसान ए वतन, ठीक है। लाहौर में इन्होंने ये बनाया, ये बहुत ही जो है अच्छी बात है। इसके अलावा फिर ये बाद में क्या हुआ, बिफोर जो अजीत ग्रुप ने इसको एक्सट्रीमिज्म में टर्न किया, इसके पहले ही जो है कुछ ऐसी बातें थी, जैसे कि नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू, वाटर रेट्स, उन पे पहले काम करते थे, बाद में एक्सट्रीमिज्म बनाए, ठीक है।
तो उन्होंने बेसिकली हड़तालें करवाई इस तरीके से। पहले नॉन वायलेंट थे, उसके बाद में इन्होंने हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म का रूप अपनाया। और कुछ लीडर थे जैसे कि आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल उर्दू पोइट थे लाल चंद फलक, ठीक है, अगर आपको नाम पता हो तो। लाल चंद फलक जो थे ये भी एक इन्हीं की टीम के थे, ठीक है, उर्दू पोइट थे। अब यहाँ पर उस टाइम पे कोई कास्ट वगैरह नहीं कहते थे, रेवोल्यूशनरीज का कोई धर्म नहीं होता, ये पहले ही बोलते थे, ठीक है, तो सब होता था इनके अंदर। तो उसके अलावा पंजाब में एक्सट्रीमिज्म कब खत्म हुआ, जब बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टक किया, सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स बैंड कर दी, है ना। लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया, अजीत सिंह यहाँ से उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, और ये चले भी गए थे बाहर। उसके अलावा अजीत सिंह और इनके जो कुछ बेसिकली क्या थे एसोसिएट्स, जैसे कि लाल चंद अभी बताया मैंने, उसके बाद भाई परमानंद, लाला हरदयाल पता है ना आपको, हाँ, अमेरिका में थे ये, ठीक है, ये इंडिया हाउस चला रहे थे। उसके अलावा इन्होंने फुल स्केल रेवोल्यूशनरीज बन चुके थे इस टाइम तक, ठीक है। तो उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही रासबेरी बोस इनके साथ इन्वॉल्व हुए, गदर रेवोल्यूशन चलाया इन्होंने, ठीक है। तो उसके अलावा ये सब हुआ था। रासबेरी बोस जो है जापान चले गए थे बाद में, ठीक है, 1915 में। और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर बाद में चीफ इन कमांडर बना दिया गया सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे थोड़ा सा पंजाब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो एडुकेटेड क्लास थी पंजाब में, और अफेक्टेड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब पढ़ा लिखा है तो अब पढ़ेगा ही सही ना, जो अदर स्टेट्स में रेवोल्यूशनरी थे, वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। अब गवर्नमेंट के प्रपोजल थे टेन्योर्स को बदलने के लिए, चेनाब केनाल कॉनोली, है ना, बारी दोआब, तो इसके खिलाफ भी बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। कौन ने, आपके अजीत सिंह ने। तो उसके अलावा हैड स्प्रेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द रूरल मासेस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टेड प्रॉम्प्टली बाय वीटोइंग दी केनल कॉलोनी लेजिस्लेशन, ठीक है, तो उन्होंने इसको वीटो कर दिया और अरेस्ट कर दिया और डिपोर्ट कर दिया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 3 ऑफ 1880, ठीक है, अभी इनका तो फिक्स ही होता था कि किसको किस में करें, ठीक है। अब अजीत सिंह को छोड़ दिया गया 6 महीने के बाद, और फिर वो बाद में पर्शिया चले गए, और फिर बाद में वो अदर अदर कंट्रीज़ में रहे थे, ठीक है। अब लाल चंद फलक आपको बताएं, उसके बाद भाई परमानेंट अरेस्ट कर दिए गए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इनको भेज दिया गया बाद में, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, रियल कहानी किसकी, आपके जो पंजाब है। अब दिल्ली की देखते फटाफट। तो दिल्ली में वही एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको बताया अभी, कि लॉर्ड हार्डिंज पर क्या कर दिया गया था, बेसिकली बॉम्ब फेंक दिया गया था, ठीक है, चांदनी चौक में, ठीक है। और इसके अटेंडेंट्स जो थे वो मारे गए थे इसमें, ठीक है। तो दिल्ली में ये था, है ना। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में पूरे लेक्चर के और हमारी इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा रेवोल्यूशनरीज में तो यहीं से आएगा, ठीक है। अब्रोड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो अब्रोड से की जा रही थी, ठीक है। अब लोगों को क्या चाहिए था, शेल्टर, ठीक है, कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब कहाँ रहे हैं भाई, इंडिया में तो फुल तरीके से रिप्रेशन चल रहा है। तो रिवोल्यूशनरी लिटरेचर, है ना, तो अब उसको प्रेस एक्ट से कैसे बचाया जाए, यहाँ तो छपने देंगे नहीं है। उसके अलावा आर्म्स कहाँ से लाया जाए, तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, अब्रोड का रास्ता अपनाया उस टाइम। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा इज़ अ ग्रेट नेम, ठीक है। तो पहले वही मैं अपनी स्टाइल से हमेशा बताता हूँ, वैसे वैसे बताऊँगा, उसके बाद पढ़ लेंगे इसको जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके अंदर, बहुत ही फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट डालो और सुनो इसको अच्छे से। तो पहले आते हैं आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत बड़ा नाम है, ध्यान से सुनना, कृष्ण वर्मा, ठीक है। अब ये आपको बता दूं मैं, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस चलाया था, ठीक है, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस चलाया था। इंडियन होम रूल, बेसिकली इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, इसको इंडियन हाउस बोला जाता था, ठीक है। ये पूरे इंडियन स्टूडेंट्स का एक हब होता था, सेंटर होता था, पूरे स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती थी, रेडिकल यूथ्स को इंडिया से बुलाया जाता था वहाँ पर पढ़ने। एंड जनरल था इनका इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका जनरल था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे जैसे कि सावरकर, हरदयाल, ठीक है, मैंने कहा था हरदयाल जी किससे रिलेटेड है, आपके इंडियन हाउस से, एंड बिकम द मेंबर्स ऑफ द इंडियन हाउस, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात थी यहाँ पर। अब आपको बता दूँ, किस पर्सनल बात बताता हूँ, श्री कृष्ण वर्मा जो थे वो इंस्पायर थे आपके सत्यार्थ प्रकाशा, ठीक है। तो मुझे बताओ सत्यार्थ प्रकाशा किसने लिखी, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, है ना, नीचे थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, शायद। तो अब यहाँ, ठीक है, तो इसमें एक और हीरो थे, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने बेसिकली वहाँ का एक ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट था, बेसिकली करजन विली,
ठीक है। 1909 में उनको इन्होंने टोटल शूट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि जो सावरकर भी बेसिकली इंक्लूडेड थे, इनको जानते थे अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा सावरकर को बेसिकली एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया 1910 में, ठीक है। तो डींगरा जी को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में फंस गए कौन, आपके सावरकर, ठीक है। तो सावरकर रिलेटेड टू योर आपका इंडिया हाउस, ठीक ठीक है। तो इसके अलावा न्यू सेंटर्स क्या क्या है आपके, पेरिस, अब्रोड की बात कर रहे हैं ना, तो न्यू सेंटर्स क्या है आपके, पेरिस, दूसरा आपका जिनेवा, ठीक है। यहाँ पर कौन थे भाई, यहाँ पर थे आपकी, बताता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पर थे आपकी मैडम बिकाजी कामा, यस, मैडम बिकाजी कामा, ठीक है। इनका ही बड़ा नाम है। तो ये अब क्या करते थे, ये पारसी लेडी थी एक, ठीक है। और ये भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट में लिखती थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस भी की थी इन्होंने जर्मन्स के साथ, और इनका भी बहुत कुछ था रोल, ठीक है। अब रिवोल्यूशनरीज के साथ बेसिकली इन्होंने क्या किया, पारसी रेवोल्यूशनरी थी, उन्होंने एक कॉन्टेक्ट डेवलप किया किनके साथ, फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ, ठीक। एंड हु बेसिकली ब्रॉट आउट वंदे मातरम, ये ना, ठीक है। सो वंदे मातरम का इन्होंने निकाला था, ठीक है। उसके अलावा अजीत सिंह ऑपरेट करते थे यहाँ पर ही। उसके अलावा 1909 में एंग्लो जर्मन रिलेशंस ख़राब होने के कारण, ठीक है, ख़राब हुए, तो जो है इनको बर्लिन में क्या हुआ बेसिकली, एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब हुआ है ना, तो यानी कि अंग्रेजों के रिलेशन खराब होगी जर्मन के साथ, अब जर्मन सपोर्ट करेंगे इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो कि इन्हीं के टीम के एक मेंबर थे, उन्होंने बर्लिन में अपना बेस बना लिया, ठीक है। बर्लिन इज द कैपिटल, टुडेज कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो ये था भैया एक, अब पढ़ लेते हैं उसको फटाफट। अब देखो जी, सबसे बड़ा नाम पहले वही आएगा हरदयाल जी का, ठीक है, ये मेंबर थे इसके। एंड एन इंटेलेक्चुअल जाइंट एंड विद फायर ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, फ्रॉम द पंजाब, एंड वॉज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गदर पार्टी। अभी डिस्कस करूंगा गदर पार्टी के बारे में, चिंता मत करो। तो चलो बता देता हूँ आपको इसके बारे में मैं। देखो गदर पार्टी जो बेसिकली कहाँ स्टार्ट हुई थी आपके, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को 1913 यूएसए, ठीक है। इनका एक वीकली भी चलता था गदर नाम से ही, रिबेलियन, गदर का मतलब रिबेलियन होता है, ठीक है। सो पहले रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज अंडर द अराउंड द बेसिकली वीकली न्यूज़पेपर गदर, इनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है, यहाँ तक याद हुआ। अब ब्रांचेस थी इनकी यूएसए के कोस्ट पर, ठीक है, और फार ईस्ट में, ठीक है। उसके अलावा कुछ रेवोल्यूशनरीज जो और एक्स सोल्जर्स, जैसे कि एक्स सोल्जर्स हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको पंजाब से बुलाया जाता था यूएसए, समझ रहे हो, और कनाडा। तो अब क्योंकि उनको चाहिए थी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड हो गए। एंड दे वॉज बेसिकली बेस्ड इन द यूएसए एंड कैनेडियन सिटीज़ अलॉन्ग विद देयर वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। अब प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो कौन कौन लीडर थे जिन्होंने किया, देखो एक तो थे आपके रामदास पुरी, ये इंपॉर्टेंट है गाइस नाम, रामदास पुरी प्री गदर रिवॉल्यूशन के टाइम के हैं, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ होती थी, तो आपके कौन, एक तो रामदास पुरी हो गए, उसके अलावा जीडी कुमार, जीडी कुमार, उसके अलावा चलो नाम याद रखना, तारकनाथ, तारकनाथ दास, ठीक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोवन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ठीक है। तो ये सब बेसिकली यहाँ एक्टिव थे पहले से, हु रीच बेसिकली देर इन 1911। और फिर इन्होंने पूरा क्या किया, पहले तो इन्होंने एक स्वदेश सेवक होम बनाया, स्वदेश सेवक होम बनाया, ठीक, रिमेंबर इट। और बाद में वैंकूवर में पहले बनाया, फिर यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया, ठीक है। फिर क्या बनाया इन्होंने, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ठीक है, सियाटल में बनाया 1913 में। एंड यहाँ पर जो है फिर गदर स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भैया अब इसका क्या करेंगे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। गदर बेसिकली स्टार्ट किया गया था क्यों, इसका एम ये था कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि असेसिनेशंस करें हम, असेसिनेशंस किया जाए ऑफिशियल्स का, पब्लिश रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियल लिटरेचर किया जाए, ठीक है। और इंडियन ट्रूप्स जो स्टेशन है अब्रोड में, ठीक है, उनके साथ काम करें और आर्म्स को कलेक्ट किया जाए, ठीक है, और उनको फिर इंडिया में ही भेजा जाए ताकि अदर रेवोल्यूशनरीज को हेल्प मिले, ठीक है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, ये चाह रहे थे हम इनकी जो ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज़ है ना, उन सब तक हमारे रीच बने,
और वहाँ पर भी हम साइमल्टेनियस रिवोल्ट करें। इससे क्या होगा, इनकी इनकी जड़ें कम हो जाएगी ब्रिटिशन की, ठीक है। तो प्लान तो बहुत बड़े थे इनके। अब क्या होता है ये देखें। अब मूविंग स्पीड तो लाला हरदयाल थे, रामचंद्र थे, भगवान सिंह थे, करतार सिंह सराभा थे, बरकतुल्ला भाई परमानंद, इतने लोग थे। अब यहाँ पर आपको एक नाम सुनने को मिलेगा। एक इंसिडेंट हुआ था गाइस, नाम है उसका कामागाता मारू इंसिडेंट। अभी बताऊंगा इसके बारे में, मैंने लिखा हुआ है आगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। सो इन बेसिकली कॉमेमोरेशन ऑफ द म्यूटिनी जो 1857 में हुई थी, उसी से इंस्पायर थे गदर, ठीक है। विद द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, हरदयाल एंड अदर इंडियंस अब्रॉड मूव टू जर्मनी एंड सेट अप इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई, बर्लिन में बता चुका हूँ। अब ये कमेटी बेसिकली प्लान करती थी कि इंडियन सेटलर जो अब्रोड में आते हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, एंड टू मेक ऑल एफर्ट्स टू सेंड वॉलंटियर्स टू इंडिया एंड इंसाइट रिबिलियन अमंग द ट्रूप्स, ठीक है, एंड टू सेंड एक्सप्लोजिव टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड इवन ऑर्गेनाइज एन इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया टू लिबरेट द कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में भी भेजने का टोटली इनका पूरा प्लान था, ऑर्गेनाइज एन इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो इतना भी इन्होंने सोच रखा था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलिस्ट रिप्रेसिव लेजिस्लेशन टू मीट दी आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत कठिन कठोर लॉज बनाते जा रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। जैसे कि एक बनाया था, इसमें एग्जांपल देता हूँ, द प्रिवेंशन ऑफ द सेडिशियस मीटिंग एक्ट, ठीक है, 1907 का, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल्फ डिफाइंड ही है, ठीक है। एंड इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में, या तो बना रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, ये बेसिकली उनमें अमेंडमेंट कर करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको मैनिपुलेट कर लिया करते थे। एंड द न्यूज़ पेपर इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंसेस एक्ट 1908, उसके अलावा द प्रेस एक्ट 1910। तो ये कुछ एक्ट्स थे, आप चाहो तो इनको अपने आंसर में एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो कि ये जो थे लेजिस्लेटिव रिप्रेशन के तरीके थे गवर्नमेंट के, ठीक। तो अब यहाँ पर बात आती है कि टेम्पररी रिस्पाइट इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कम विद द क्लोज ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट व्हेन द गवर्नमेंट रिलीज्ड ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्टेड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ढीला पड़ा पहले तो, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दिए थे। अब गाइस एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले तो बताता हूँ कोमंगाता मारू केस, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकंड फेज देखेंगे शायद अगले वीडियो में देखें हम, लेकिन कंप्लीट जरूर करेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में, कोमागाता मारू केस, ठीक है। कोमागाता मारू बेसिकली इंसिडेंट ही है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ था यहाँ पर, आपको बताता हूँ मैं, शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी से जान लो, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि पूरी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बना चुके थे पंजाब में ये। अब कोमागाता मारू जो है बेसिकली शिप का नेम था एक, इट्स अ नेम ऑफ अ शिप, ठीक है, जिसके अंदर 370 पैसेंजर्स थे, जिसके अंदर सिख थे पहले तो, दूसरे थे आपके जो पंजाब में रहने वाले मुस्लिम्स थे, पंजाब में रहने वाले मुस्लिम्स थे, ठीक है, ये दो थे इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पर होता है कि और जो वुड बी इमिग्रेंट्स हो सकते थे फ्रॉम द सिंगापुर टू वैंकूवर जा रहे थे वो, सिंगापुर से वैंकूवर, एंड दे वर टर्न्ड बैक बाय द कैनेडियन अथॉरिटीज़, कनाडा की अथॉरिटीज़ ने उनको वापस भेज दिया, ठीक है। आफ्टर 2 months ऑफ द प्राइवेशन एंड अनसर्टेनिटी, 2 मंथ तक जो ये चलता रहा, उसके बाद वापस भेज दिया गया, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बेसिकली ये सोचा कि ये जो कनाडियन अथॉरिटीज़ ने ये सोचा कि ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कनेडियन अथॉरिटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, और होगा भी बेसिकली उस टाइम पे, ठीक है। एंड द शिप वाज फाइनली एंकर्ड एट द कैलकाटा, कैलकाटा लाया गया भाई उसको, ठीक है, कब 1914 में, ठीक है। कहाँ लाया गया इसको बाद में, कैलकाटा। अब वहाँ पे डॉकिंग वहाँ पे की जाती है बेसिकली, ठीक है। सो अब क्या होता है कि एंकर बेसिकली एंकर किया जाता है उसको कैलकाटा में। तो अब यहाँ पे इनमेट्स जो थे यहाँ के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि जो पंजाब बाउंड बेसिकली टू रिफ्यूज टू बोर्ड दी पंजाब बाउंड ट्रेन, ओके। एंड इसने बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया विद द पुलिस एट द बजबज नियर द कैलकाटा, ठीक है, जहाँ पर 22% जो थे वो डाइड, टोटली उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब इससे और ज़्यादा इन्फ्लेमिंग हुई, ठीक है। सो आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था यहाँ पर, उसके अलावा आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द गदर लीडर डिसाइडेड टू लॉन्च अ वायलेंट अटैक टू आउस द ब्रिटिश। एक तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिससे क्या हुआ, गदर जो थे वो और ज़्यादा उनको और गुस्सा है, और उन्होंने कहा कि अब तो टोटली जो है वायलेंट कर करके इनको ख़त्म किया ही जाए, ठीक है। तो करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता,
वो आए इंडिया में, ठीक है, याद रखना कौन कौन, करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता, ये आए टोटली इंडिया में। एंड कॉन्टेक्ट किया जो अदर रेवोल्यूशनरी थे, तो नाम याद याद रखना, करतार सिंह सराभा और आपके कौन दूसरे, रघुबर दयाल गुप्ता, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक दूसरे रेवोल्यूशनरी, बंगाल के रेवोल्यूशनरी से कांटेक्ट किए, रासबिहारी बोस, सचिन दास सन्याल, ठीक है, इन्होंने बेसिकली मूवमेंट बनाया यहाँ पर, और पॉलिटिकल डेकोइटीज़ की टू कमिट द रेस फंड्स एंड पंजाब पॉलिटिकल डेकोइटी की 15 में 1915 में, एंड समवॉट न्यू सोशल कंटेंट ये लेकर के आए, ठीक है, हो गया। उसके अलावा इन अब एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 इनकी जो मेन केसेस थे, द रेडर्स टारगेटेड द मनी लेंडर्स एंड द डेट रिकॉर्ड्स बिफोर डिकैम्पिंग विद द कैश, दस एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन वाज क्रिएटेड इन द पंजाब ऑल्सो। अब इसके कारण पंजाब में भी क्या हुआ कि बेसिकली वहाँ पर भी अब क्या हुआ, एक्सप्लोसिव सिचुएशन बन गई इसी कारण, ठीक। तो अब इसके बाद आती है जो गदराइट्स थे, उन्होंने 21 फरवरी 1915 को 21 फरवरी 1915 को क्या किया, एक डेट फिक्स की 21 फरवरी, ठीक है। अब फिरोजपुर में इन्होंने आर्म रिवोल्ट करना था उस टाइम पे, लाहौर में और रावलपिंडी में भी, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली किया तो सही था, अब लेकिन ट्रीचरी हो गई इनके अंदर ही, लोग इतने खतरनाक खुद ही के अंदर ट्रीचरी कर निकाल, बताओ, है ना। सो इमीजिएट एक्शन लिया गया इन पे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1950 लगाया गया, रिबिलियस रेजिमेंट्स वो डिसबैंड, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि सैनिक जो है वो अब रिवोल्ट कर सकते हैं वापस से। अब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया। 45 को तो एंड टू एंड इन्होंने हैंग कर दिया, समझ रहे हो, 45 को तो हैंग कर चुके थे। रासबेरी बोस भाग चुके थे जापान, मैंने आपको बता दिया था, रासबेरी बोस फ्लेड टू द जापान, ठीक है, जहाँ पर ये अबानी मुखर्जी से मिले थे, ठीक है। एंड मतलब वो बाद में क्या करते थे, आम भेजा करते थे, और सचिन नाथ सन्याल को फिर इन्होंने ट्रांसपोर्टेड टू द लाइफ, उनको उनको भी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई, ठीक है। बाद में वो आ चुके थे बाहर, फिर पढ़ाते थे वो बाद में, है ना। एंड ब्रिटिश ने क्या किया, वो टाइम थ्रेट को देखते हुए, ठीक है, भी उन्होंने काफ़ी सारे इंटेंसिव किए, जैसे कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट कर चुके थे वो 1857 से लेकर के, ठीक है। मैंने आपको बताया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए थे, ठीक है, टू बेसिकली स्मैश दी गदर मूवमेंट, ठीक है। बाद में करतार सिंह सराभा जैसे उनको उनको भी फांसी दी गई, ठीक है, करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई, ठीक है। और बहुत ही वीर कहानी गाइस, ठीक है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मजिस्ट्रेट बहुत ही छोटी उम्र में, पहले तो 17-18 आई गेस, ठीक है, 18 के होंगे, ठीक है, बहुत ही छोटी उम्र में वहाँ पर जाते हैं, और हंसी हंसी, ठीक है, कोई शिकंज नहीं दिमाग में और कोई सर पे कोई शिकंज नहीं, ठीक है। और फिर थैंक यू भी बोलते हैं जब मजिस्ट्रेट ने इनको सजा सुनाई, एंड थैंक यू बोला भी इन्होंने बाद में, ठीक है। तो इस तरीके का जुनून हमेशा इनके ऊपर रहता था, ठीक है। तो दैट्स वाई ही वॉज द आइडियल फॉर द भगत सिंह। अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना कुछ डिस्कस किया भाई इवल गदर का, ठीक है। तो गदर जो है बेसिकली, ठीक है, इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, इवोल्यूशन करते हैं इसका। देखो पहली बात तो ऐसा है कि जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, अचीवमेंट अगर हम इसकी देखें तो इन द रियल्म ऑफ द आइडियोलॉजी है, ठीक है। इन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी कि हम क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, पूरा आंसर निकाल के ले जाओगे यहाँ से। देखो पहला क्या था, इन्होंने ये साबित कर दिया कि मिलिटेंट नेशनलिज्म को किस तरीके से सेक्युलर अप्रोच के साथ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी आइडियोलॉजी यहाँ पर क्रिएट की जो आगे तक चला, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकली और मिलिटरी ये फेल्यूर था, है ना, इतना कुछ इन्होंने अचीव कर नहीं पाई जितना इनमें पोटेंशियल था, ठीक है। अंडर एस्टिमेट किया गया इनकी प्रिपरेशन लेवल को। उसके अलावा लीडरशिप सस्टेंड नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने आपसे कहा लीडरशिप बिल्कुल भी सस्टेन नहीं थी, पहले श्यामजी मुखर्जी, फिर हरदयाल जी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो अब लाला हरदयाल को भी ऐसे कहा जाता है कि जो इनकी वो सूट नहीं कर पाए इस जॉब को, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका थोड़ा सा, और टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक लॉस था, फाइनेंशियल कमी थी इनके पास, तो ये हमें थोड़ा सा, लेकिन आइडियोलॉजिकली दे वर द इंस्पिरेशन फॉर द अदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन द सेकंड फेज, जिसके बारे में बात करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं है गाइस, इसके अलावा यूरोप में भी हुआ, उसके अलावा सिंगापुर में भी हुआ, ठीक है। वहाँ पे सिंगापुर में सिख ने और मुस्लिम इन्फेंट्री और बटालियन ने वहाँ पर क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से रिवोल्ट किया। उसके अलावा यूरोप में भी बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वहाँ पर भी जो बनाई गई थी इनके द्वारा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, 1950 में उन्होंने किया, ठीक है। तो अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर इनका डिक्लाइन हो चुका है टोटली, ठीक है। सो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी इन लोगों से पूछोगे तो आपके बताओगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो इनका सीधा सीधा जवाब होता था कि आपको इसका क्या मिल रहा है, व्हाट इज़ द पे फॉर योर
बेसिकली गदराइट से पूछते थे। तो ये कहते हैं कि हमारी पे है हमारी डेथ, यस पे हमारी डेथ है। तो प्राइस प्राइस है जी हमारा मातृडम, ठीक है, मातृडम हमारी प्राइस है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी पेंशन, पेंशन पेंशन की बात कर रहे हो क्या? पेंशन है हमारी लिबर्टी, ठीक है, पेंशन है हमारी लिबर्टी। एंड फोर्थ इज व्हाट इज योर बैटल फील्ड? बैटल फील्ड इज योर आपका इंडिया, जिसके अंदर हमें अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है। तो ये बोलते थे, ठीक है, तो दैट मातृडम लिबर्टी इन इंडिया, ये भूलना मत आप, ठीक है। ठीक है, तो गदर की गूंज इसको बोला जाता है, ठीक है। वांटेड ब्रेव सोल्जर टू स्टीर अप द रिबेलियन इन इंडिया, ठीक है, टोटली। यस हियर वी आर। तो ये एंड हो चुका है। तो अगले लेसन हम देखेंगे सेकंड फेज। एंड गाइस आई एम टोटली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज ये मेरा फेवरेट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। सो आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके अंदर मेरे को सुनने का, ठीक है। तो आई होप आप भी एक्साइटेड हो, तो प्लीज़ वेट करना इसके लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ गाइस इतना शेयर करो इसको, हर उस बच्चे तक पहुंचाओ, हर उस स्टूडेंट को पहुंचाओ जो कि सर्विस देना चाहता है अपनी कंट्री को, ठीक है। सो प्लीज़ पहुंचाओ, कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे कभी भी, इट्स माय वर्ड, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ अप्रिशिएट करना हमारे एफर्ट्स को। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।